अगर आप अमेरिका में रहने वाले इंडियन एनआरआई हैं, भारत में आपकी प्रॉपर्टी है, बैंक इंटरेस्ट आता है या कभी फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट बेचने की प्लानिंग है, तो बजट 2026 आपके टैक्स प्लानिंग को क्वाइटली लेकिन डीपली बदल सकता है। तो इस वीडियो में आज हम समझने वाले हैं कि बजट 2026 में एनआरआई टैक्सेशन को लेकर किस तरह की सोच बन रही है, टीडीएस, सरचार्ज, कैपिटल गेन्स और रेजिडेंसी रूल्स में क्या क्लैरिटी आ सकती है और इंडियंस इन द यूएस को किन बातों पर पहले से ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए। इस वीडियो का जो एम है वो डर पैदा करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देना है ताकि आप टैक्स सरप्राइजेस से बच सकें और इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकें। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बड़ी पिक्चर समझते हैं। बजट 2026 में गवर्नमेंट का फोकस एनआरआई टैक्सेशन को बढ़ाने पर नहीं बल्कि टैक्स कलेक्शन के तरीके को आसान और लॉजिकल बनाने पर हो सकता है। अभी प्रॉब्लम ये है कि कई एनआरआईज को टैक्स तो उतना देना नहीं होता, लेकिन टीडीएस, सरचार्ज और रिफंड्स की वजह से कैश फ्लो फंस जाता है। बजट 2026 इसी फ्रिक्शन को कम करने की दिशा में मूव कर सकता है। अब इंटरेस्ट इनकम, रेंट और कैपिटल गेन्स की बात करते हैं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा पेन होता है। अभी एनआरआई जब भारत में प्रॉपर्टी रेंट पर देते हैं या बैंक इंटरेस्ट कमाते हैं तो टीडीएस काफी हाई रेट पर डिडक्ट हो जाता है। बाद में एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कम निकलती है, लेकिन रिफंड मिलने में महीनों या सालों लग जाते हैं। बजट 2026 में इस सिस्टम को रैशनलाइज किया जा सकता है, जहां पर विदहोल्डिंग टैक्स और एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी के बीच बेहतर अलाइनमेंट हो। कैपिटल गेन्स के मामले में भी रिलीफ की उम्मीद है, खासकर प्रॉपर्टी सेल या बड़े इन्वेस्टमेंट्स एग्जिट करते वक्त एनआरआईज को लोअर या निल डिडक्शन सर्टिफिकेट के लिए लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। बजट 2026 में इस प्रोसेस को स्मूदर बनाने की बात कही जा रही है ताकि पैसा अननेसेसरली ब्लॉक ना हो और रिफंड साइकिल्स छोटी हो। अब रेजिडेंसी रूल्स पर आते हैं, जो यूएस में बसे इंडियंस के लिए सबसे सेंसिटिव टॉपिक है। बजट 2026 शायद रेजिडेंसी लॉज को पूरी तरह बदले नहीं, लेकिन डे काउंट रूल्स, आरएनओआर स्टेटस और इनकम बेस्ड ट्रिगर्स पर क्लैरिटी आ सकती है। पिछले कुछ सालों में हाई इनकम विजिटर्स और डीम्ड रेजिडेंसी को लेकर टाइटनिंग हुई है, जिससे बॉर्डर लाइन केसेस में कंफ्यूजन बढ़ा है। गवर्नमेंट यहां डेटा ड्रिवन अप्रोच की तरफ जा सकती है, जहां इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लिंक करके रेजिडेंसी डिसाइड की जाए। इसका मतलब यह है कि जो लोग खुद को नॉन रेजिडेंट मानते हैं, उन्हें अब अपने ट्रैवल डेज और इंडिया लिंक्ड इनकम को और केयरफुली ट्रैक करना पड़ेगा। खासकर यूएस में रहने वाले इंडियंस जो बिजनेस ट्रिप्स या फैमिली विजिट्स के लिए भारत बार बार आते हैं, उनके लिए क्लैरिटी बहुत इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है। अब बात करते हैं टीडीएस, सरचार्ज और ट्रीटी बेनिफिट्स की, जहां मैक्सिमम कंप्लायंस बर्डन है। बजट 2026 में माना जा रहा है कि गवर्नमेंट इस बात को रिकॉग्नाइज कर रही है कि कंप्लायंस फ्रिक्शन कई बार रेवेन्यू बेनिफिट से ज्यादा नुकसान करता है। इसीलिए सरचार्ज, रैशनलाइजेशन, मार्जिनल रिलीफ पर प्रिडिक्टेबिलिटी और ट्रीटी रेट विदहोल्डिंग पर क्लियरर गाइडेंस आने की संभावना है। यूएस में रहने वाले इंडियंस के लिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर ट्रीटी बेनिफिट्स का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हमेशा स्मूथ नहीं होता। बजट 2026 में क्लियरर इंस्ट्रक्शंस आ सकती हैं कि ट्रीटी रेट पर टीडीएस कैसे अप्लाई होगा ताकि अननेसेसरी डिस्प्यूट्स कम हो। अब सबसे बड़ा डिस्कशन पॉइंट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। एक्सपर्ट का मानना है कि बजट 2026 में एलटीसीजी रेट को 12.5% पर स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है, बिना इंडेक्सेशन के अक्रॉस एसेट क्लासेस। इसका मकसद लिजिटेशन कम करना है, क्योंकि अभी कैपिटल गेन्स वर्सेस बिजनेस इनकम क्लासिफिकेशन और होल्डिंग पीरियड को लेकर भारी डिस्प्यूट पेंडिंग है। हालांकि यहाँ एक जरूरी रियलिटी चेक भी है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो अप्रैल 1, 2026 से लागू होना है, उसमें ऑफिशियली कोई पॉलिसी चेंज अनाउंस नहीं किया गया है। गवर्नमेंट का स्टैंड ये रहा है कि अभी तक सिर्फ स्ट्रक्चर और प्रोसीजर सिंप्लीफाई किए गए हैं, रेट्स ब्रॉडली सेम रखे गए हैं। इसका मतलब ये है कि बजट 2026 में चेंजेस इवोल्यूशनरी होंगे, रिवॉल्यूशनरी नहीं। तो इंडियंस इन द यूएस को इससे क्या सीख मिलती है? पहली बात यह है कि अगर आपकी इंडिया लिंक्ड इनकम है तो अब कैजुअल अप्रोच रिस्की हो सकती है। टीडीएस, रिफंड्स, रेजिडेंसी क्लासिफिकेशन और कैपिटल गेन्स प्लानिंग पहले से ज्यादा स्ट्रैटेजिक होनी चाहिए।
दूसरी बात, RNOR स्टेटस और डे काउंट ट्रैकिंग को लाइटली लेना नहीं है, क्योंकि छोटी टेक्निकल चेंजेस भी टैक्स रेजिडेंसी को फ्लिप कर सकती हैं। तीसरी और सबसे प्रैक्टिकल बात यह है कि डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस पहले से क्लीन रखें, चाहे वो फॉर्म फाइलिंग्स हो, ट्रीटी क्लेम्स हो या फिर ट्रैवल रिकॉर्ड्स। बजट 2026 के बाद स्क्रूटिनी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो सकती है। तो इस पूरे डिस्कशन का कोर टेक अवे यही है कि बजट 2026 एनआरआईज के लिए पनिशमेंट बजट नहीं दिखता, बल्कि टैक्स सिस्टम को रियलिस्टिक और ग्लोबली अलाइंड बनाने की कोशिश लगती है। लेकिन बेनिफिट्स उन्हीं को मिलेगा जो इन्फॉर्म्ड रहेंगे और लास्ट मोमेंट रिएक्शन की जगह प्रोएक्टिव प्लानिंग करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।